हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की एमसीक्यूज की क्लास रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन या अपडेट चाहिए तो इजीली आपको वहाँ मिल जाएगी। किसी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। और राजस्थान जीके का आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम लगभग कितना है? ऑप्शन ए 650 किलोमीटर, ऑप्शन बी 750 किलोमीटर, ऑप्शन सी 850 किलोमीटर या फिर डी 950 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 750 किलोमीटर है। राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार 750 किलोमीटर माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण लगभग कितना है? 650 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 950 किलोमीटर। 650 किलोमीटर इसका आंसर माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम पूछा था, और यहाँ हमसे उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। तो पूर्व से पश्चिम हमारा 750 है और उत्तर से दक्षिण हमारा 650 किलोमीटर है। राजस्थान के किस जिले की, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से मिलती हैं? ए भरतपुर, बी अलवर, सी बांसवाड़ा या फिर डी झालावाड़। बांसवाड़ा जिले की जो सीमाएं हैं वो सर्वाधिक राज्यों से मिलती हैं। बांसवाड़ा की सीमा राजस्थान प्लस गुजरात प्लस एमपी से जुड़ती हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर या फिर डी बाड़मेर। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर को थार डेजर्ट का गेटवे माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा माना जाता है? ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी बीकानेर या फिर डी चूरू। सर्वाधिक शुष्क जिला हमारा जैसलमेर को माना जाता है। जैसलमेर में वर्षा सबसे कम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व किस जिले में पाया जाता है? ए जयपुर, बी भरतपुर, सी कोटा या फिर डी भीलवाड़ा। सर्वाधिक घनत्व हमारा भरतपुर में पाया जाता है। भरतपुर में घनत्व उच्च रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई? ए जयपुर, बी नागौर, सी अजमेर या फिर डी भीलवाड़ा। नागौर में हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत हमारी नागौर में हुई थी, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। नागौर से पंचायत राज शुरू हुआ था। ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, राजस्थान के कौन से जिले में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी बांसवाड़ा या फिर डी बूंदी। कोटा जिले में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। RAPS इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, जीवाश्म पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है? ए जैसलमेर में, बी बीकानेर में, सी बाड़मेर में या फिर डी झालावाड़ में। झालावाड़ में ये स्थित है जीवाश्म पार्क। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, कैमोशियन शैली की ब्लू पोइट्री राजस्थान में किस शहर से जुड़ी है? जयपुर से जुड़ी है। ब्लू पोएट्री जो है उसका संबंध जयपुर से है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर डी बूंदी। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान हमारा भरतपुर में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का ऑक्सफोर्ड किस शहर को कहते हैं? राजस्थान का ऑक्सफोर्ड, ए जयपुर को, बी कोटा को, सी अजमेर को या फिर डी उदयपुर को। राजस्थान का ऑक्सफोर्ड अजमेर जिले को कहा जाता है।
शिक्षा नगरी होने से अजमेर को राजस्थान ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, शिक्षा नगरी के कारण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ए हॉकी, बी कबड्डी, सी कुश्ती या फिर डी क्रिकेट। कुश्ती को राज्य खेल माना जाता है, कुश्ती राजस्थान का राज्य खेल मानी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 30 मार्च या फिर डी 2 अक्टूबर। 30 मार्च राजस्थान का राज्य दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान फॉर्मेशन 30 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 15, गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला पत्थर, चरनी या फिर गिरगिट पत्थर, किस जिले से जुड़ा है? गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला पत्थर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जैसलमेर, बी चित्तौड़गढ़, सी भीलवाड़ा या फिर डी अजमेर। जैसलमेर में वो पत्थर पाया जाता है। जैसलमेर के जो पत्थर हैं, वो रंग परिवर्तन गुण प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसलमेर में वो पत्थर है जो गिरगिट जैसा रंग बदलता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पाबूजी की मुख्य पूजा या मान्यता किस समुदाय में अधिक है? किस समुदाय के लोग पाबूजी को ज्यादा पूजते हैं? ए माली, बी रेबारी या रायका, सी ब्राह्मण या फिर डी जाट। रेबारी या रायका जो प्रजाति के लोग हैं वो पाबूजी को अधिक पूजते हैं। पाबूजी को पशुपालक रायका समुदाय का लोक देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, महलों का शहर किसे कहा जाता है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या फिर डी बीकानेर। उदयपुर झीलों या महलों के कारण उदयपुर को यह उपनाम दिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए जावर, बी दरिबा, सी खेतड़ी या फिर डी झामरकोटला। खेतड़ी को कहा जाता है सर्वाधिक तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी से संबंधित है। खेतड़ी बेल्ट राजस्थान का प्रमुख कॉपर रीजन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का पहला राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार कौन सा है? ए अर्जुन पुरस्कार, बी महाराणा प्रताप पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर डी भीम पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार को पहला राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार माना जाता है। राजस्थान का शीर्ष खेल सम्मान है यह। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? ए पाली, बी सिरोही, सी उदयपुर या फिर डी चित्तौड़गढ़। सिरोही में स्थित है गुरु शिखर। सिरोही में स्थित है गुरु शिखर। माउंट आबू में अरावली की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की, उनकी प्रैक्टिस की, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं अपकमिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।